हेलो स्टूडेंट। सो आज हम बात करेंगे सेल्फ वर्थ की। सेल्फ वर्थ वर्सेस आपके स्टडी। क्यों? क्योंकि आजकल हर स्टूडेंट के माइंड में एक ही रेस चल रही है, मुझे टॉप करना है, मुझे सबसे आगे निकलना है, राइट। लेकिन इस रेस में एक चीज़ धीरे धीरे खोती जा रही है। वो क्या है? खुद की कीमत। हाँ जी, खुद की कीमत यानी आपका सेल्फ वर्थ। चलो इस बात को एक सिंपल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्टूडेंट है रिया, राइट। क्लास में हमेशा टॉप करती थी सब, बहुत अच्छा पढ़ाई करती थी और इसकी वजह से उसके पूरे घर में सब उसे जीनियस कहते थे। इवन उसके कॉलेज या स्कूल में भी उसे सब जीनियस कहते थे, राइट। एक बार एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ गए और बस इसके बाद से उसके टीचर्स की, फैमिली की, फ्रेंड्स की, राइट, उसके कजन्स की, सबके बिहेवियर बदल गए। और जब ये बिहेवियर चेंज हुआ और जब रिया को ये चीज़ महसूस होने लग गई तो उसके मन में बस एक ही बात आई कि मैं बेकार हो गई हूँ। देखो यहाँ एक और पॉइंट बनता है, मैं बेकार हो गई हूँ, दिस इज़ आर थिंकिंग, है ना। तो जो हमारी निगेटिव थिंकिंग है या जो हमारी ओवर थिंकिंग है, ये जो है इसको हमें जड़ से ख़त्म करना है। और ये जड़ से ख़त्म कैसे होगी? तो इसके भी आपको धीरे धीरे प्रोसेस समझने होंगे, इसके भी आपको माइंड गेम समझना होगा, ठीक है। सो ये एक बहुत अलग टॉपिक है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं, जब रिया के मन में ऐसी बात आ गई कि मैं बेकार हूँ, तब क्या हुआ? तब क्या होगा? तब यहाँ से उसका सेल्फ वर्थ जो है वो कम होना स्टार्ट हो गया। फिर और उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम हो गई, मतलब गिरती चली गई, राइट। पर क्या कभी आपने सोचा है मार्क्स कम आने से इंसान कम कैसे हो जाता है? या फिर क्या किसी पेपर के नंबर सेट से आपकी पूरी पर्सनालिटी डिफाइन हो सकती है? नहीं ना। यहाँ जैसा भी हो आप मुझे बताएं, कमेंट में आप अपने आंसर भेज सकते हैं मुझे। देखो, स्टडी प्रेशर तब डेंजर बन जाता है जब हम अपनी सेल्फ वर्थ को मार्क्स के बराबर से मेजर करने लगते हैं, राइट। तो आप हमेशा याद रखो, मार्क्स केवल आपकी मेहनत दिखाते हैं, आपकी वैल्यू नहीं बताते। क्योंकि हर स्टूडेंट की ग्रोथ की जो स्पीड होती है ना, यानी कि उसके पढ़ने का जो तरीका होता है वो अप डाउन होता रहता है अकॉर्डिंग टू द इमोशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हर स्टूडेंट के पढ़ाई की जो ग्रोथ है वो अप डाउन चलती रहती है। तो किसी का पाथ सीधा होता है, किसी का पाथ थोड़ा घुमावदार होता है, राइट, लेकिन हर रास्ता किसी न किसी डेस्टिनेशन तक ले ही जाता है। तो अब इस सेल्फ वर्थ को, राइट, ये जो कम हो गई, अब इसको कैसे इंक्रीज करेंगे? तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स अपनाओ। पहला, मार्क्स को फीडबैक समझो, वर्डिक्ट नहीं, ठीक है। ये वर्डिक्ट नहीं है आपके कैरेक्टर की, ना ही ये आपके कैरेक्टर या आपकी वैल्यू बता रही है। ये सिंपल, ये मार्क्स आपको आपके फीडबैक दिए हैं कि अभी तक आपने जो पढ़ाई करी है उसका फीडबैक मिला है आपको कि कितनी अच्छी रही या कितना आपको और प्रोग्रेस इसमें मेहनत करके और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अगर मार्क्स कम आए हैं तो उसे फीडबैक की तरह लो, फेलियर की तरह नहीं। दूसरा, अपने माइंड को कंपेयर मत करो, मतलब कि हर किसी का बैकग्राउंड, फोकस और सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप जो हो, जैसे हो, खुद को एज इट इज़ एक्सेप्ट करो, कंपेयर मत करो। और अपने तीसरी पॉइंट, अपने हर स्मॉल विक्ट्री को सेलिब्रेट करो। फॉर एग्जांपल, अभी तक आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी थी लास्ट 1 मंथ से या लास्ट 10 डेज से, बट जैसे ही ये वीडियो सुनने के बाद आपके मन में आया कि मैं पढ़ता हूँ, और आपने जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट करी, उसे सेलिब्रेट करो। अपनी ग्रोथ पे नज़र रखो, दूसरों पे नहीं, क्योंकि यहीं से शुरू होगी कंपेयर करने की माइंडसेट को हम यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स से ऑनेस्टली बात करो, ठीक है। पेरेंट्स से बात करने से एक तो आपके टेंशन कम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा आप किसी प्रॉब्लम में होगे तो। और तीसरी, जब आप ऑनेस्टली आप उनसे बात करोगे, ठीक है, तो ये जो आपका कम्युनिकेशन गैप है ना, ये ख़त्म हो जाएगा पेरेंट्स के साथ। उन्हें बताओ कि मार्क्स के चक्कर में आप मेंटली बहुत हर्ट हो चुके हो, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ कैसी है आपकी, आप उनसे खुल के बात कर सकते हो, तो उन्हें भी समझ आएगा, वो आपको समझेंगे और आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सुधर जाएगी। तो तुम्हारा जो भी है, आपकी जो वैल्यू है एक नंबर से डिफाइन नहीं होती है। आपकी वैल्यू डिफाइन होती है आपकी कोशिशों से, आपके सच्चाई या ट्रुथ से, और आपके नेवर गिव अप करने वाली जो बिहेवियर है ना, उससे आपकी वैल्यू तय होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई पूछे रिजल्ट क्या आया, तो उसे बताना बहुत ही कॉन्फिडेंटली कि मैं बेटर वर्जन बन रहा हूँ या बन रही हूँ और यही मेरा रिजल्ट है, ठीक है। कुछ मन में डाउट्स होंगे सेल्फ वर्थ को और लेकर, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत ही कम कंटेंट आपको दिए,
तो मन में जितने भी डाउट्स है उसके लिए मैं यहाँ आपको 3 क्वेश्चन दे रही हूँ। इन 3 क्वेश्चन के 3 आंसर है। आप उस आंसर को लिखकर हमें कमेंट में बता सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स के लिए अगर चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हो। थैंक यू।